सो जब भी हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे होते हैं ना, द मोस्ट एसेंशियल और द की वर्ड जो इसने पॉलिटिकल साइंस को डिफाइन करना है वो क्या है? वो पॉलिटिक्स का है। ठीक है, दिस पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स को जनरली हमने कैसे डिफाइन करना है कि इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग, प्रिजर्विंग एंड अमेंडिंग जनरल रूल्स अंडर विच पीपल लिव। ठीक है, जब एक मैन है वो रह रहा है दूसरे मैन के साथ, ठीक है, और उसके नेबर्स हैं, इन सब ने क्या बनाई है? एक सोसाइटी बनाई है। सोसाइटी कह लें या कह लें कि इन्होंने एक कम्युनिटी बनाई है। ठीक है जी। अब ये जो कम्युनिटी है ना, इसने डिफाइन किया कि ओके, अगर हमने साथ रहना है तो देयर मस्ट बी सम रूल्स जिनको हमने फॉलो करना है। तो इन्होंने वो रूल्स बनाए, उनको इम्प्लीमेंट किया और फिर उन्हें अपने सूट्स के अकॉर्डिंग अमेंड किया। और इस सारे सिस्टम को, जो कि उस टाइम पर इस्टेब्लिश हुआ, किस वजह से इस्टेब्लिश हुआ? मैन टू मैन कनेक्शंस के रिजल्ट में इस्टेब्लिश हुआ। जितनी भी एक्टिविटीज़ दैन इसके अंदर कंडक्ट होती हैं उनको क्या कहते हैं? पॉलिटिक्स कहते हैं। सो एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ दिस दैट एक्टिविटी। ठीक है जी। पॉलिटिक्स कनेक्ट्स कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन। अब मैन एक दूसरे मैन के साथ, और अगर एक मैन ने सरवाइव करना है कम्युनिटी में, तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि उसको मैनेज करना आए दो चीज़ों के अंदर। अब अगेन ये दो भी जो है ना वो कीवर्ड्स हैं। आईआर में भी इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और पॉलिटिकल साइंस में भी इनका बहुत इस्तेमाल है। तो इन विद इन अ कम्युनिटी अगर पॉलिटिक्स की एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है तो वो किस वजह से हो रही है? वो इन दो वजह से हो रही है। एक मैन टू मैन कॉन्फ्लिक्ट भी राइज होने हैं और उनकी कॉपरेशन यानी कि उनके सोल्यूशंस भी मिलने हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट क्यों राइज होते हैं जी? कॉन्फ्लिक्ट इसलिए बिकॉज पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस, पीपल हैव डिफरेंट नीड्स, पीपल हैव डिफरेंट इंटरेस्ट। कॉपरेशन क्यों? क्योंकि कॉपरेशन ने, लोगों ने क्या करना है? दे मस्ट वर्क टुगेदर टू कीप या मेक द रूल्स। ठीक है जी। जो रूल्स उन्होंने बनाए हैं उन उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, ताकि एक सिक्योर सोसाइटी बने, ठीक है, लाइफ प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है जी, फ्रीडम हो, सोवरेनिटी ऑफ पीपल हो, लिबर्टी हो, इंश्योर हो। इन सब प्रिंसिपल्स को मेंटेन करने के लिए इन्होंने जी रूल्स बनाए थे। अब वो रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनके दरमियान किसी ना किसी हद तक कॉपरेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स विल बी इनएविटेबल। कॉन्फ्लिक्ट ने राइज करना है और कॉन्फ्लिक्ट के को जब भी आपने सॉल्व करना है, उसको आपने किस तरह सॉल्व करना है जी? कॉपरेशन से। नाउ पॉलिटिक्स हम जो समझते हैं ना, हम समझते हैं कि अच्छा जी इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स का नाम है पॉलिटिक्स। नो, पॉलिटिक्स में ये कॉपरेशन भी इन्वॉल्व होती है। हैना अरेंड जो हैं वो बात करती हैं पॉलिटिकल पावर्स को, वो कैसे डिफाइन करती हैं? वो कहती हैं इट इज़ एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट यहाँ पे म्यूजिकल कॉन्सर्ट नहीं है। कॉन्सर्ट का मतलब है कलेक्टिव सेंस में। ठीक है जी। जब भी इंसान है वो सोसाइटी के अंदर एक कलेक्टिव सेंस में ऑपरेट करेगा, वो पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश करेगा। यानी कि जितने ज़्यादा कलेक्शन होगी उतनी ज़्यादा पॉलिटिकल पावर होगी। अब ये कलेक्शन किस किस चीज़ की हो सकती है वो भी आगे देख लेंगे। ओके, पॉलिटिक्स इज़ द सर्च फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। हमेशा ये नहीं होगा, लेकिन जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, सॉल्व होगा, वो सारी एक्टिविटी किस में आएगी जी? पॉलिटिक्स में आएगी। पॉलिटिक्स जी इनएविटेबल भी है। क्यों इनएविटेबल है? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ने राइज़ करना ही करना है। कॉन्फ्लिक्ट ने राइज़ क्यों करना है? उसकी 2 मेजर वजूहात हैं। एक तो डाइवर्सिटी है। देखो, जितने ज़्यादा लोग, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स। जितने ज़्यादा तरह-तरह के लोग, उतने ज़्यादा ऑब्वियसली तरह-तरह के प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, इस डाइवर्सिटी की वजह से पॉलिटिक्स ने होना ही होना है। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ने भी होना है, कोऑपरेशन ने भी होना है। और फिर स्कार्सिटी, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज़, ठीक है? लोकेशन की बेस पे रिसोर्सेज़ की स्कार्सिटी, मटेरियल की बेसिस पे, कहीं पे चावल ज़्यादा है, कहीं पे गंदम ज़्यादा है, तो कहीं पे गोल्ड ज़्यादा है। कहीं पे ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं है, तो कहीं पे सारी की सारी मौजूद है। ठीक है? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज़ जहाँ पर होगी
प्रॉब्लम्स उतने ही कम होंगे। वेयरएज़ जहाँ पे स्कार्सिटी होगी वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होगा। सूडान में का इशू ले लें आप, ठीक है जी, क्यों प्रॉब्लम है? कहाँ अफ्रीका में ज़्यादातर टेररिज्म क्यों है? वहाँ के सबसे बड़ा मसला जो है वो रिसोर्सेज़ का मसला है। और इंसान की जितनी भी हिस्ट्री है ना, हमें सबसे बड़ा मसला यही लगता है, कॉलोनियलिज़्म क्यों हुई? ठीक है जी, कॉलोनियलिज़्म, कॉलोनीज़ क्यों बनी? क्या पड़ी थी आपके ग्रेट ब्रिटेन को कि वो जाके अटैक करे, कॉन्कर करे? वन कोर रीज़न। ओके, देन हमने देखना है कि पॉलिटिक्स को डिफ़ाइन करने में इश्यूज़ क्या हैं। एक तो हमने बात की कि इन अ वेरी ब्रॉड सेंस पॉलिटिक्स जो है ना, वो एक बहुत ही लोडेड वर्ड है। हाउ इज़ इट लोडेड? क्योंकि लोगों की ना प्री कंसेप्शंस हैं पॉलिटिक्स को लेकर। अब एक इंसान जो है वो पैदा होता है, ठीक है जी, वो बड़ा होता है। अब मुख्तलिफ इंसानों से उसका पाला पड़ता है, ठीक है। उसने सीखा कि सोसाइटी में कैसे रहना है, उसने सीखा कि ओके कम्युनिटी के कुछ रूल्स हैं जो उसको फॉलो करने हैं, कुछ चीज़ें हैं जो उसको अवॉइड करनी हैं, ठीक है जी। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके ऊपर, तो किसी चीज़ में वो उसको लिबर्टी है कि वो कुछ भी करे। तो जैसे-जैसे वो बड़ा होता गया वैसे-वैसे कुछ चीज़ें उसके सामने क्लियर होती गईं, लेकिन नेगेटिविटीज़ उसके ऊपर उसी तरह असर करती रहीं, सोसाइटी की नेगेटिविटी, ठीक है। अब पॉलिटिक्स तो हमने देख लिया कि इनेविटेबल है, ठीक है जी। इंसान ने इस पर्सन ने, पर्सन एक्स कह देते हैं चलो इसको, इस पर्सन एक्स को जो भी अपनी ज़िंदगी के मुतालिक लगा ना, ऑल्दो इट इज़ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, वो जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हमने देखा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, कॉपरेशन हो रही है, बट उसकी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ज़्यादातर क्या रहेगी? प्री कंसीव्ड रहेगी, ठीक है। वो विदाउट लर्निंग थिंग्स, जैसे कि आप बायो में या हिस्ट्री में पढ़ते हो और फिर आप कहते हो ओके दिस इज़ व्हाट इट इज़, यू लर्न सम थिंग्स ऑन योर ओन। और जब भी आप उन चीज़ों को खुद पढ़ते हो आपको एनालिसिस उसका मुश्किल लगता है, ठीक है। हाउ डू यू हाउ डू यू निगलेक्ट द बैड थिंग्स एंड हाउ डू यू फोकस ऑन द गुड थिंग्स? इंसान के ऊपर जो ज़िम्मेदारी है ना ज़िंदगी की, उसमें सबसे पहले ना प्रॉब्लम्स जब भी क्रिएट होती हैं तो नेगेटिव होना एक, आई थिंक, एक बहुत ही नेचुरल सी बात है। सो इस वजह से, नॉट इस वजह से क्या है भाई इंसान नेगेटिव हो जाते हैं, इस वजह से कि उसकी प्री कंसेप्शंस हैं रिगार्डिंग द सोसाइटी, रिगार्डिंग द रूल्स एंड restrictions, regarding the liberty and freedom. He sees के politics is often a dirty play and he associates कि politics जो है ना वो trouble से related है, disruption, violence, deceit, manipulation, lies से related है। अब आप देखो 1775 में सैमुअल जॉनसन क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जनाब, नथिंग मोर देन ए मीन्स ऑफ राइजिंग इन द वर्ल्ड। पॉलिटिक्स की डेफिनेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू सैमुअल जॉनसन। हेनरी एडम्स क्या कह रहे हैं? इट इज़ द सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेट्रेड्स। Do you see the difference? कि early on, why politics is first of all a very loaded word? Why is it a very, sorry, a very negative word? और क्यों पहले पहले ये इन वेरी नेगेटिव कॉनोटेशन इस्तेमाल होता रहा है? अच्छा, सेकेंडली फिर हम देखते हैं कि द सेकेंड प्रॉब्लम इज़ कि एक्सपर्ट्स डिसएग्री ऑन डेफिनेशन। ओके, ऐसा क्यों है देख लेते हैं। देखो जी, डिफरेंट डेफिनेशंस आपको मिलती हैं। कुछ में कहते हैं जी एक्सरसाइज ऑफ पावर है पॉलिटिक्स, कुछ कहते हैं कि इट्स द साइंस ऑफ गवर्नमेंट, कुछ कहते हैं इट इज़ द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सिंपली। सो डेफिनेशन यूज्ड इन दिस टेक्स्ट जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, ठीक है, उसमें क्या है कि पॉलिटिक्स इज़ द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग, प्रिजर्विंग एंड अमेंडिंग जनरल रूल्स अंडर विच पीपल लिव, ठीक है। अब ये क्या है? ये तो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं लग रहा। ये तो लग रहा है कि ओके सिर्फ एक रूल मेकिंग की बात हो रही है। सो इट हैज़ ऑल्सो ए वेरी ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट टू इट। पॉलिटिक्स इज़ एन एसेंशली कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेचुरली ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, जिसमें नेगेटिव चीज़ें भी हैं। ओके, माई क्वेश्चन टू यू इज़, कैन
पॉलिटिक्स, बी न्यूट्रल। ठीक है जी, एंड यू कैन आंसर मी इन द कमेंट्स। ओके, सो अगर हमारे पास एक पॉजिटिव मीनिंग भी है, अगर हमारे पास एक नेगेटिव मीनिंग भी है, हाउ डू वी डिफाइन पॉलिटिक्स देन? वेरी बिग इशू। तो पॉलिटिक्स जो है एक तरीके से इट इज़ द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, इट्स द अरीना अप्रोच, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। आर्ट ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कैसे चलती है। बिस्मार्क, ओहो, यूरोपियन हिस्ट्री वाले जी आ जाए। ठीक है, बिस्मार्क बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है यूरोपियन हिस्ट्री में। बिस्मार्क कहता है कि पॉलिटिक्स इज नॉट अ साइंस बट एन आर्ट। ओके, व्हाई वुड ही से सो? बिकॉज क्या था ये बिस्मार्क? मिलिट्री कमांडर था, ठीक है, बहुत इसको जो है ना पॉलिटिक्स करने का शौक था। ही वुड कंसिडर पॉलिटिक्स एज ए गेम, although he would analyze his enemies, he would reciprocate, कि he would calculate कि ओके किस तरीके से इनको मात दी जा सकती है, किस तरीके से पब्लिक को मैनिपुलेट किया जा सकता है, किस तरीके से उनकी एलिजेंस को गेन किया जा सकता है। बट he did not consider science, politics as a science. He would consider politics as an art. साइंस एंड आर्ट का फ़र्क तो आप लोगों को आई गेस पता होगा। मेरे नज़दीक तो दोनों में एक बहुत ही सटल सा फ़र्क है। देखो, आर्ट कैन नॉट एग्जिस्ट अंटिल इट इज़ ऑब्जर्व्ड, ठीक है, एंड व्हाई वुड आई से सो? बिकॉज आर्ट्स के सब्जेक्टिव मीनिंग्स होते हैं। योर इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पेंटिंग कैन बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर फ्रेंड्स। तो आपके अंदर जो भी दुनिया बस रही होती है ना, वही उस आर्ट्स को, उस पीस ऑफ आर्ट को डिस्क्राइब करने का सबब बनती है। वेयर साइंस जो है ना, उसका कोर ऑब्जेक्टिव, सॉरी, उसका कोर एजेंडा ये होता है कि भाई ऑब्जेक्टिव रहें चीज़ें। क्यों? आर्ट्स जो है वो ऑब्जर्वेशन होती है, गुड, बट साइंस में ऑब्जर्वेशन भी होगी और बार बार होगी और एक्सपेरिमेंटेशन भी होगी, जिसकी वजह से हम बताएंगे कि ओके, व्हेन अ थिंग इज ऑब्जर्व्ड and experimented and those experiments are removed from the human error by repetition of experiments, उसके रिजल्ट में जो हमारे पास थीसिस बनेगा, जो उसका रिजल्ट होगा, जो उसकी कंक्लूजन होगी, वो ऑब्जेक्टिव होगी। उसके अंदर से सारी सब्जेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। तो साइंस और आर्ट्स में बेसिक सा ये फ़र्क है। तो बिस्मार्क क्या कह रहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है पॉलिटिक्स को एज अ साइंस देखने की। आर्ट्स है यार, इसको एज एन आर्ट्स के तौर पे ऑब्जर्व करो और देन देखो कि चल क्या रहा है। ओके, तो फ्रॉम ग्रीक पॉलिस हमने देखा सिटी स्टेट्स में कि पॉलिटिक्स ना, अब सिटी स्टेट्स जितने भी थे, वन थिंग दैट यू ऑल शुड नो इज कि हर सिटी स्टेट का अपना एक इंडिपेंडेंट सिस्टम था, इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था। स्पार्टन्स जो थे वो डिफरेंट थे एथेंस से। एथेंस के अलग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था, स्पार्टन्स का अलग था। वैल्यू सिस्टम अलग था, जैसे वो चीज़ों को कंडक्ट करते थे वो अलग थे। मोस्टली एथेंस और स्पार्टा तो दो सिटी स्टेट्स हैं ना, बाकी भी बहुत थे, ठीक है। डेविड ईस्टन क्या कहते हैं जी? पॉलिटिक्स इज डिफाइंड एज अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। ओके, वैल्यू, वेरी ट्रिकी वर्ड। आई रिमेंबर एक क्वेश्चन एंथ्रोपोलॉजी में आया हुआ था इन 2025 अबाउट कि हाउ वुड यू डिफाइन वैल्यूज, और क्या है रिगार्डिंग वैल्यूज। तो जब तक आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है ना चीज़ों की, तब तक ही आप अपना इस दिमाग लड़ा सकते हो। जिस चीज़ की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है ना, उसके ऊपर आप बात नहीं कर सकते। सो वैल्यू क्या है? वेरी ट्रिकी वर्ड अगेन। देखो, मेरे जहन में वैल्यूज़ को लेके क्या आता है? वैल्यू की फर्स्ट डेफिनेशन तो ये है कि ओके, कीमत, एक चीज़ की क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, वैल्यू क्या है उसकी कीमत क्या है उससे रिलेटेड, ठीक है। फिर दूसरा वर्ड क्या है? क्वालिटी क्या है उसकी, इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, वैल्यू क्या है उसकी। तो यानी कि हमारे पास वैल्यू दो तरीके से एग्जिस्ट करता है। एक तो मटेरियल फॉर्म में, ठीक है, एक
एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। एक आप क्या कहोगे इसको कि अनकाउंटेबल फॉर्म में, समथिंग दैट इज़ वेरी वैल्यूएबल, यू कैन नॉट इक्वेट इट विद अनदर थिंग बिकॉज इट इज़ वैल्यूएबल टू यू। मे बी आपके उससे उसके साथ इमोशंस अटैच्ड हों, मे बी हो वो कुछ भी नहीं, बट बिकॉज ऑफ योर गिवन इम्पोर्टेंस टू इट वो वैल्यूएबल हो जाए। और दूसरा काउंटेबल सेंस में, अब डेविड ईस्टन के मुताबिक ना, ये जो वैल्यूज़ हैं दे कैन बी बोथ। ये मटेरियल भी हो सकती हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, कल्चरल थिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। जब इनकी अथॉरिटेटिव यानी कि गवर्नमेंट, जो कोई अथॉरिटी इनको एलोकेट करेगी ना वैल्यूज़ को, वो पॉलिटिक्स कहलाएगी। देखें जी आगे लिखा भी है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू सोसाइटी एलोकेट्स रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज, राइट। की फीचर्स क्या हैं? पॉलिटिक्स happens in government machinery, cabinet rooms, legislature, departments, done by specific people, politics, civil servant, lobbyist. Most people institutions are outside politics, जैसे business, families and schools. Okay, so politics public है या private है? Very important question. अच्छा, नैरो वर्जन देख लेते हैं पहले। पार्टी पॉलिटिक्स क्या होती है कि पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने वो पॉलिटिकल होते हैं, जो सिविल सर्वेंट जजेस हैं वो जी नॉन पॉलिटिकल होंगे, जब तक बायस नहीं हो सकता है। ओके, नॉन पॉलिटिकल रहना है प्लीज़। वाई नेगेटिव इमेज ऑफ पॉलिटिक्स? क्योंकि पॉलिटिशियंस सीन एज अ पावर सीकिंग हिपोक्रेट्स, इस वजह से ही नेगेटिव समझता ना पॉलिटिक्स को। मेकियावेली द प्रिंस में क्या कहता है जी? पॉलिटिकल लीडर्स यूज कनिंग, क्रूअल्टी, मैनिपुलेशन, ठीक है। प्रिंस को क्या होना चाहिए? प्रिंस को ये सब होना चाहिए, प्रिंस को लॉइन होना चाहिए, प्रिंस को फॉक्स होना चाहिए। लॉर्ड एक्टन क्या कहते हैं कि पावर टेंड्स टू करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। दिस इज द फेवरेट कोट ऑफ वन ऑफ माय प्रोफेसर्स। एनीवेज, स्टिल politics is inevitable. Without it, society would disintegrate. Social contract theory, हॉब्स का ये कहना होगा। बल्कि यस, पॉलिटिक्स को हॉब्स डिफरेंटली डिफाइन करेगा, जॉन लॉक जो होगा डिफरेंटली डिफाइन करेगा, रूसो डिफरेंटली डिफाइन करेगा। पॉलिटिक्स एज पब्लिक अफेयर्स, पहले हमने देखा एज एन आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, फिर हम देखेंगे एज पब्लिक अफेयर्स। ये जनाब ब्रॉडर अरीना है। अभी हमने क्वेश्चन किया ना कि पॉलिटिक्स को पब्लिक होना चाहिए कि प्राइवेट होना चाहिए। सो पॉलिटिक्स मूव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट टू पब्लिक लाइफ बेस्ड ऑन एरिस्टोटल। मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। जून पॉलिटिका, एरिस्टोटल कहता है मैन को। पॉलिटिक्स क्रिएट्स अ गुड लाइफ एंड अ जस्ट सोसाइटी। जब तक सिटीजन पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं बन जाता, पॉलिटिक्स इज फ्यूटाइल अकॉर्डिंग टू दिस ब्रॉडर अरीना, ठीक है जी। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट डिवाइड हम देख लेते हैं। देखो, पब्लिक रेल्म में एक स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं आपके पास, गवर्नमेंट हो गए, कोर्ट्स, आर्मी, ठीक है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, ये सब दे आर फंडेड बाय टैक्सेशन और ये कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम करते हैं। वेरएस प्राइवेट रेल्म में क्या होता है कि देयर इज दिस सिविल सोसाइटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईआर वाले। फैमिली है, बिजनेस है, क्लब्स हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, लॉबिस्ट हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है जी। दे आर फंडेड बाय इंडिविजुअल्स लाइक देमसेल्व्स और दे आर सेटिस्फाइंग देयर ओन इंटरेस्ट। वैसे तो यहाँ पर भी मोस्टली, अनलेस इट्स अ वेलफेयर स्टेट, ठीक है जी, एवरी पॉलिटिशियन इज वर्किंग फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, बट एक कलेक्टिव सिस्टमेटिक ऑर्डर में। प्राइवेट रेल्म में यानी कि आपके इंडिविजुअल लाइफ में, प्राइवेट स्फेयर में पॉलिटिक्स इज ऑल्सो ऑपरेटिंग बट ऑन अ डिफरेंट लेवल। फेमिनिस्ट चैलेंज देख लेते हैं। सेकंड वेव आपके पास आई थी, रेडिकल वेव जो है ना, रेडिकल्स की कॉल थी। उसमें उन्होंने कहा जी पर्सनल इज पॉलिटिकल। क्यों? जेंडर इनइक्वालिटी प्रिजर्व्ड बिकॉज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर was seen as natural. Women confined to private spheres, family or domestic work. Radical feminists ने क्या कहा कि politics must include family conditioning, house work division, sexual conduct.
प्राइवेट रेल में पॉलिटिक्स हो रही है ना, उसको वो सारे लेके चली गई गवर्नमेंट लेवल पे कि देखो ये इश्यूज़ हैं, इनके सॉल्यूशन चाहिए, कैसे सॉल्यूशन होगा, कैसा होना चाहिए। लिबरल फेमिनिस्ट क्या कहती थीं, ठीक है, बाकी आगे भी डिविजन्स हैं फेमिनिज्म की। तो दैट इज़ अ प्योर एग्जांपल ऑफ हाउ पॉलिटिक्स कैन ऑपरेट। इसका पॉजिटिव व्यू देख लेते हैं। एरेंट है, रूसो मिल क्या कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ नोबल एजुकेशन एंड इट गिव्स मीनिंग टू लाइफ, व्हेयरएज़ लिबरल्स का है जी नेगेटिव व्यू कि पॉलिटिक्स इज़ अनवांटेड इंटरफेरेंस, कीप इट आउट ऑफ बिजनेसेस, स्पोर्ट्स एंड फैमिलीज। सो लिबरल्स क्या कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है ना, क्योंकि लिबरल्स का मानना है कि पॉलिटिक्स सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के दरमियान हो सकती है, ठीक है, पॉलिटिक्स सिस्टमैटिक वे में हो सकती है, तो इट शुड बी ओनली लिमिटेड टू द पब्लिक रन। ओके, बट जब आप आईआर में देखते हो ना, लिबरल्स इंडिविजुअल पर फोकस करते हैं ज़्यादा, बट अगर हम पॉलिटिक्स उनकी पॉलिटिक्स में बात करें तो दे आर वेरी इंस्टीट्यूशनल इन नेचर।